हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी सारी डीएफ का मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे कि फुल मून के बाद एनर्जी इतनी ज़्यादा हमें परेशान क्यों कर रही है। जहाँ पे हम डाउट की एनर्जी में आ रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी जर्नी को लेकर डाउट में हैं। डिवाइन से यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म होते हुए फील हो रहा है, जहाँ पे हम अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है। जो भी हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कभी कभी आप पूरी तरीके से डीएम को भूल जाते हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसे कोई पर्सन से आप मिले हो या उनसे कोई कनेक्शन है, वो आपके सोल का पार्ट है। बिल्कुल भी ऐसी कोई फीलिंग अभी आपको इस टाइम नहीं फील हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी फुल मून हो, न्यू मून, कोई इक्लिप्स हो या कोई पोर्टल, उसके बाद जो भी हम एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, यानी कि लाइट कोड को रिसीव करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और आपको फील भी हुआ होगा कि अभी मुझे और भी ज़्यादा इस फील्ड पे काम करना है। यानी कि जो भी आपके इशू हैं या फिर जो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको अभी क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से। यानी कि आपका जो मनी ब्लॉकेज है, आपका जो एंगर है, आप जो बात बात पे फ्रस्ट्रेट होते हो, या आपको ट्रस्ट का इशू है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ भी निकल के आ रही है। जैसे आपके डीएम बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे वो मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डीएफ ये डाउट में आ जाती हैं कि हम मिलने जाते हैं या फिर जब बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, वो हमारी एनर्जी को लेकर भाग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो आपके डीएम मिरर कर रहे हैं, और इसीलिए वो आते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग हो रही है। जो भी आप सोचोगे सेम टू सेम आपके डीएम बिहेव करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पे एक डाउट आपको ये भी आ रहा है कि पता नहीं मेरा डीएम आएगा कि नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में उठते हैं, आखिर कब तक हम अपना इनर वर्क करें। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बहुत सारे डीएफ को ये भी डाउट आता है कि हम इस जर्नी में नहीं हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलते आई हूँ, अगर आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब आपको फील होता है कि जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी उसमें गलतियाँ नहीं हैं, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, आपका मनी ब्लॉकेज हील हुआ है, तो वो आपके रियल ट्विन ही हैं। क्योंकि जब तक आप अपने कार्मिक के साथ रहोगे, आपका मनी ब्लॉकेज हील नहीं होगा, ना ही आपकी सोल ग्रोथ होगी। और आपकी सोल ग्रोथ कैसे होगी, ये आप कैसे जान सकते हो, तो ये आप थोड़ा पीछे जाके देखते जाइए। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी उस टाइम आपकी एनर्जी कैसे रहती थी। यानी कि जो अगर आपको इरिटेट कर रहे हैं तो क्या आप अभी भी उनकी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या तुरंत इरिटेट होके उनको जवाब दे रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि नहीं, वो मुझे लेसन लर्न करवाने के लिए ही ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे इनकी बातों को नहीं सुनना है। जैसे मैं एक सोल हूँ, डिवाइन ने मुझे बनाया है, तो सामने वाले पर्सन को भी डिवाइन ने बनाया है, तो मुझे उसको जज नहीं करना है। तो ये आप खुद देखिए, जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तब आप कैसे थे, कैसे आप लोगों को जज करते थे, कैसे आप ओवर थिंकिंग करते थे, मतलब हर छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर आप इरिटेट होते थे, या बहुत ज़्यादा परेशान होना, या फिर पैनिक अटैक आना, ये सब कुछ आपको होते आया है। लेकिन अगर आपने अपना 1-2 सालों से इनर वर्क किया है तो अभी आपकी एनर्जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इससे आप जान सकते हो कि आपकी सोल ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है, फुल मून के बाद बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की। और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आपके लाइफ में जो भी एक साइकिल चल रहा था, यानी कि आपका जो कार्मिक है उसके साथ डाइवोर्स होना, ये केस चल रहा था,
या फिर आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते थे बट कार्मिक आके आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, या कोई भी चीज़ आपके लाइफ में सॉल्व नहीं हो रही थी, मतलब वो चीज़ कंटिन्यू एक लूप की तरह आपके लाइफ में चलते आ रही थी काफ़ी टाइम से। वो एक साइकिल था, वो अब जाके कंप्लीट हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा साइन है कि अभी आपको 999 और आपको 111 नंबर 1111 और एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में अभी आया हुआ है, जहाँ पे सारी चीज़ें तहस नहस होते हुए आपको फील हो रही होगी। यानी कि आपका कोई भी काम बन नहीं रहा होगा, जो काम अच्छे से चल रहा था वो भी अभी थोड़ा ख़राब या बंद हो रहा होगा। जो सोलमेट भी थे वो आके ट्रिगर कर रहे होंगे, या फिर खुद आपको बात करने का मन नहीं हो रहा होगा, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रियल फेस अभी सामने आ रहा होगा कि वो आपके लिए, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग आपकी एनर्जी को स्टक करवाने के लिए कोई ना कोई चालें चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फील हो गई है उनकी एनर्जी ठीक नहीं है, तो उनसे डिस्टेंस बनाइए, कॉल कटिंग करें। और अगर वो कॉल कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप बात मत करें, क्योंकि एक कॉर्ड जुड़ते जाएगी और आपकी एनर्जी ड्रेन होते जाएगी। और ऐसा करने के बाद भी आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कंटिन्यू उनके बारे में, तो फिर से एक कॉर्ड जुड़ जाएगी। कंप्लीटली पूरी तरीके से उनको लेट गो करना है। ये सोचना है कि उनका काम मेरे लाइफ में इतना ही था, बस अब मैंने उनको लेट गो कर दिया है। अगर आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या उनकी एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इरिटेट हो रहे हो, तो उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। तो जिस तरीके से आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, और वहीं आपके डिवाइन मैस्टरन के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। कहीं ना कहीं उनकी न्यू जॉब लगी है, उनका लोकेशन चेंज हुआ है, या फिर उनके लाइफ से भी कार्मिक रिलीज़ हुए हैं, थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई हैं, कुछ ना कुछ वो नया काम स्टार्ट किए हुए हैं, या उनका जो डार्क नाइट वाला फेस चल रहा था वो एंड हुआ है, और उनकी अवेकनिंग अब अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि कुछ ना कुछ वो नया अब अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और एनर्जी में भी वो फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है मेरी एनर्जी में, या फिर मेरे लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज या फिर एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी इंटर कर चुकी है। क्योंकि हमारे आसपास जब निगेटिव एनर्जीज होती है या फिर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें पहले से एहसास हो जाता है, या फिर जब कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो वो भी हमें फील हो जाता है कि हमें अवेयर हो जाना चाहिए। तो ठीक आपके डीएम है वो, तो उन्हें भी फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ अब पॉजिटिव होने वाला है। मैं ये उन डीएफ के डीएम की बात कर रही हूँ जिन डीएफ की एनर्जी अभी अच्छे से बैलेंस है, यानी कि उनके एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, या फिर कोई भी साइकिल उनके लाइफ में कंप्लीट हुआ है। तो उन डीएफ के ये डीएम की एनर्जी है जहाँ पे वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट किए हुए हैं, या फिर अपना शहर, अपना कंट्री कहीं ना कहीं चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा, अभी जिन डीएफ की अवेकनिंग अभी 6 मंथ पहले हुई है, या फिर वो जर्नी में थी लेकिन उनको अभी पता चला है कि हमें ये सब इनर वर्क करना चाहिए या फिर करना पड़ता है, या फिर ये मेरे डिवाइन मैस्टरन हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ इन डीएफ को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में है, और उनके डीएम अभी थर्ड पार्टी में हैं, पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। कहीं पे किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी को
वो चेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितना आप वहाँ पे ध्यान देंगे उतना ही वो रन करेंगे। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपको इस जर्नी में ये सब कुछ करना होता है, तो आप उस पे लग जाइए। जितना जल्दी आप करोगे उतनी ही जल्दी आपका रियूनियन होगा और आप बैलेंस होंगे, आपको सोल पर्पस मिलेंगे और जो भी आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं वो सब कुछ रिवील होते जाएंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, देखिए जब तक आप बैलेंस में नहीं हुए हों तो वहाँ पे आपका सोल पर्पस भी रिवील नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे डीएफ को ये पता चल जाता है कि ये हमारा सोल पर्पस है, तो हम ये करेंगे तो हमारा रीयूनियन हो जाएगा। तो वो अपने सोल पर्पस में ही लग जाती हैं और उनकी एनर्जी अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई है, उनके इशू हील नहीं हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मिररिंग क्या होती है। हम जिस तरीके से बिहेव करेंगे तो वहाँ पे भी डीएम ठीक वैसे ही बिहेव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको ठीक करना है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन लोग आ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं उसे डिकोड करना है। बॉडी में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, कैसी कैसी एनर्जी, क्या क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये सब कुछ आपको लिखना है, बैठकर उसको अच्छे से डिकोड करना है कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। तो ये अभी उन डीएफ की एनर्जी है जिनकी अवेकनिंग अभी 6 to 9 मंथ पहले ही हुई है, क्योंकि ये फुल मून बहुत पावरफुल था। तो अभी मैं बोल सकती हूँ सारी डीएफ को ये थोड़ा हिट किया है, जहाँ पे अगर आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी थी तो आफ्टर फुल मून निगेटिविटी का अटैक हो रहा है। कलेक्टिव में ये एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आप अपने सराउंडिंग कुछ ऐसी एनर्जी को फील कर सकते हैं जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने घर की क्लींजिंग करनी है और आपको अपने जगह की क्लींजिंग करनी है, जहाँ पे आप अपना इनर वर्क करते हो, या फिर आप अपनी ऑरिक फील्ड को क्लियर करो, एनर्जी को क्लियर करो। क्योंकि फुल मून के बाद एनर्जीज और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे लाइफ में हो या फिर हमारी एनर्जी में हो, वो और बढ़ने लगता है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे फुल मून के पहले बहुत अच्छी थी एनर्जी, आप यहाँ पे देखो इरिटेट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि मुझे इरिटेट नहीं होना है या फिर मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे डाउट की एनर्जी में नहीं आना है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी एनर्जी ठीक नहीं है। दिन भर आप सो रहे हो और सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा आपका सर भारी भारी सा, पूरा बदन हैवी जैसा आपको फील हो रहा है। तो ये आपके सराउंडिंग कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपकी एनर्जी को स्टक करवाने के लिए, लीक करवाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो आप अपने घर पे जैसे देख सकते हैं, पानी बेवजह बह रहा है टैप से, लाइटें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होंगी, या फिर आपका लैपटॉप, फ़ोन ठीक है हैंग करना, या फिर आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे अजीब अजीब सा स्मेल टाइप आपको आना जो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, या सोते हुए अचानक से उठ जाना, किसी की तेज़ आवाज़ें आपको सुनाई देना, या फिर आपको सोते वक्त ऐसा फील होगा कि कोई आपके बॉडी को टच कर रहा है, आपको बहुत वियर्ड जैसा फील होगा। आपको खुद मतलब ऐसा फील हो चुका है कि कुछ न कुछ है सराउंडिंग एनर्जीज जो मुझे अभी तंग करने में लगी हुई है। तो ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो ये डार्क एंटिटीज़ हैं, इनसे थोड़ा आपको संभल कर रहना है, क्योंकि एक निगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे जो पावरफुल होती हैं ये डार्क एंटिटीज़ होती हैं। तो हमको पहले तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है इन एनर्जीज से, क्योंकि जब तक आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होगी ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हम अपनी ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें।
देखो, जो भी आपकी ऑरा है या जो आपके इश्यू हैं या जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं, वो सब कुछ होगा आपके इनर वर्क से। अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वो कहीं न कहीं आपके इनर वर्क से, क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत पहुँचे लोग हैं, वो दूर बैठे-बैठे ही लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी से लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी ऑरा इतने मीलों दूर तक फैल जाती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। और यहाँ पे अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बहुत मीलों तक फैल चुकी है कि लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी आप पर अटैक्स होंगे, पहली बात तो अटैक्स वगैरह ये सब कुछ होना बंद हो जाएँगे, बहुत कम होंगे। और अगर होंगे भी तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑरा पूरी तरीके से फैल चुकी है और आप एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बन गए हो कि आप दूर बैठे-बैठे ही लोगों को हील कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। कहीं न कहीं आपकी बातें उनको प्रभावित कर रही हैं। तो इससे ही ये आप जान सकते हो कि अभी आपकी ऑरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो इनको कैसे हील करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना इनर वर्क करिए, अच्छे से क्लींजिंग करनी है, कर्मा क्लियरिंग करिए। अगर आपके बॉडी में इम्प्लांट्स है तो उसको अच्छे से रिमूव करिए। और इस पर भी मैं फुल वीडियो बनाऊंगी, इम्प्लांट्स के बारे में, पोर्टल्स, वर्म होल्स, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको ये पता चलता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं तो हम उनसे अवेयर हो जाते हैं। तो ये डीएफ करंट एनर्जीज हैं आपकी और आपके डिवाइन मैस्टरिंग की एक साइकिल कंप्लीट होने के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। और अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो इन सारी चीज़ों को ठीक करिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।